महोदा इंटर कॉलेज में फिर भड़का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। धनबाद के महोदा इंटर कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और मनमानी के खिलाफ सोमवार से एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। आंदोलनकारियों ने कॉलेज सचिव दीप नारायण शर्मा और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर हुए समझौते के तहत 9 सूत्री मांगों में से 8 मांगों पर 1 महीने के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आंदोलन की अगुवाई 12 सदस्यीय निगरानी समिति कर रही है, जिसका गठन कॉलेज में पारदर्शिता और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। धरनार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में लंबे समय से वित्तीय गड़बड़ी, मनमानी और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां जारी हैं। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री ओपी लाल के पुत्र अशोक प्रकाश लाल ने सांसद दुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि बागमारा की शिक्षा व्यवस्था को निजी जागीर बना दिया गया है। वहीं समिति सदस्य और राजसू नेता प्रदीप महतो ने कहा कि कॉलेज को शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भर्ती का अड्डा बना दिया गया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। हम लोग क्योंकि सबको जोहार, हम लोग धारणा इस बात के लेके दिए हुए थे, क्योंकि मैंने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया कि पिछले दिसंबर माह में 2 कर्मचारी को, एक शिक्षक थे और एक कक्षपाल थे, दोनों को ये लोग ने बर्खास्त किए थे सचिव के द्वारा, नियम विरोध। उन दोनों ने धारणा दिया और हमारी पूरी टीम ने उनका समर्थन किया। 10 दिन के बाद उन्होंने उस धारणा को उठवाए, उन लोग का योगदान दिलाए। हम लोग को 8 सूत्री मांग थी, जिसमें से एक मांग कंप्लीट हुई कि उन दोनों का बर्खास्ती को वापस किया गया, और जो बाकी जो मांगे थी उन मांगों को बोला गया था कि 2 से 3 महीना के अंदर जीबी मीटिंग में उन सब सारी तमाम मुद्दों को एक एक करके 1 to 1 सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोग को इसके परिप्रेक्ष्य में दोबारा बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुख्य मांग क्या है और आरोप किन पर है और क्या आरोप है? अभी जो मेन मांग है वो है खास करके जो वित्तीय अनियमितता, जो फाइनेंशियली अनइक्वलिटी यहाँ है। चूँकि सचिव और प्रिंसिपल के द्वारा कोई आदमी ये नहीं जान पाता है कि यहाँ कितने वित्त अनुदान मिले, कितने ट्यूशन फी के रूप में आए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई यहाँ पे भी इक्वलिटी और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं और किसी तरह की किसी को जानकारी नहीं है, सचिव और प्रिंसिपल को छोड़ के। ये कहीं ना कहीं ये पॉकेट बना लिए हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं कि ओपन करें, कितने पैसे आए, कितने खर्च और कितने रिमाइंडर बचे। निश्चित तौर पर अगर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर पैसे को घोटाला कर रहे हैं। अनुमानित कितना? देखिए, 2 चीज़ हैं, उस फाइनेंशियल पे और ईपीएफ के एक कर्मचारी का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं भविष्य निधि फंड। वो क्या होता है, जब कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उसको एक पूरे लाइफ, पूरी जवानी जो 60 साल व्यतीत करते हैं, उनको एक मुश्त पैसा मिलता है कि बाकी का जीवन वो पेंशन और वगैरह वगैरह से जी सके। उस पैसे को इनको देना था, उस पैसा अभी करीब करीब 2 करोड़ रुपया नेगेटिव हो गया है, जबकि उस पैसे को देना था। इनके वेतन मद से काटा जाता है, अनुदान मिलता है उससे काटता है, लेकिन उस पैसे को ईपीएफ में जमा नहीं करता है। और उसका पर्ची हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक महीना 5 से 8 हज़ार रुपये पेनाल्टी के रूप में पर महीना आ रहा है। आरोप किन पर लगा रहे हैं? आरोप निश्चित तौर पे, चूंकि काम सचिव करता है और सचिव अकाउंटेंट से कराता है, तो हम दोनों को वासी मानते हैं। और चूंकि जीवी कमेटी का अध्यक्ष है, तो जीवी कमेटी के सारे मेंबर्स इसके दोषी हैं। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है कि जो अच्छे टीचर्स हैं, अभी हाल ही में एक फिजिक्स के टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए। एक निमाई सर थे, वो इन लोगों के प्रताड़ना से फेडअप होके, कॉमर्स के टीचर थे, वो छोड़ के रिजाइन करके आज गवर्नमेंट टीचर बन गए। अब समझ सकते हैं कि कितना स्किल्ड था, उसको महोदा कॉलेज ने उसका उपयोग न करते हुए उसको हटा दिया गया। अभी एक इंटर कॉलेज, इंटर महोदा विद्यालय के सामने एक आप नोटिस चिपका हुआ कि निगरानी समिति को रद्द कर दी गई है 11/5। ये मेरे को समझ में नहीं आती है। आप लोग कल आए होंगे, निगरानी कमेटी को बहाल करने का और रिजाइन करने का सचिव का औकात है क्या? निगरानी कमेटी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया गया था और उसकी काम है इस पूरे कॉलेज मैनेजमेंट को निगरानी करना। मैं उसका बाप हूँ और बेटा हमको रिजाइन कर देगा, ये औकात है? ये गलत है, मैं इसका कंडेम करता हूँ। और इसकी औकात नहीं है सचिव को। सचिव सबसे पहले अपने आप को, कोरम को पूरा करे। महोदा महाविकास समिति का मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है। महोदा महाविद्यालय विकास समिति इसका ओरिजिन संस्था है, जिसके द्वारा महोदा इंटर कॉलेज और महोदा डिग्री कॉलेज रन कर रही है। इसमें 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ तिवारी, सचिव हैं दीप नारायण शर्मा और कोषाध्यक्ष है गंगेश झा, जबकि ये 2 लोग हैं नहीं।
ये कोरम ही पूरा नहीं कर रहा है, खुद सोचिए, सचिव इलीगल है। मैं डिमांड करता हूं कि सचिव को तत्काल डीसी उपायुक्त महोदय से करता हूं कि ये 3 लोग जो हैं पदेन पदाधिकारी किसी भी संस्था का महोदय महाविद्यालय विकास समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 860/2006-7 है, उसके तीनों पदाधिकारी ऑलरेडी है नहीं, तो सचिव रहे कैसे? जब सचिव खुद नहीं है तो किसी को सस्पेंड करने का औकात कहां से हो गया? खुद ओरिजिन, क्योंकि आज जो कॉलेज चल रही है ना, महोदा इंटर कॉलेज चाहे महोदा डिग्री कॉलेज, वो इस महोदा महाविद्यालय विकास समिति से ऑर्गेनाइज होता है, और जिसका वो सचिव बोलते हैं अपने आप को, सचिव ही खुद कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा को बर्खास्त करेंगे, ऐसी किसी की ताकत नहीं है। मैं इसका, चूंकि बैक डेट से करता है, चोर लोग हैं। अरे चोर, सचिव तुमको बता रहे हैं, इज्जत से चले जाओ, नहीं तो गर्दन धर के निकाल देंगे, हम बता देते हैं। दोषी किसे मानते हैं? दोषी मानते हैं पूरे जो जीबी कमेटी और खास करके ये जो महोदा महाविद्यालय विकास समिति का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति इसमें पदस्थापित है, वो सारे लोग इसमें दोषी है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे? निश्चित तौर पे धारणा, हम लोग लोकतंत्र में हमारी एक फंडामेंटल राइट है, हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे जब तक हमारी बातों को मान न लें। निगरानी समिति का जो भंग किया गया है, कि नोटिस जो है कॉलेज के बोर्ड के बाहर लगा हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि एक जो पदेन अध्यक्ष है उन और माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो के निर्देश पर जो है निगरानी समिति को भंग किया गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिर बता रहे हैं, आप समझिए बात को। निगरानी कमेटी इस पूरे महोदा महाविद्यालय विकास समिति, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज को निगरानी के लिए बनाया गया है। उसका सुपीरियर बॉस है, और सुपीरियर बॉस को नीचे वाले माने थाना प्रभारी डीएसपी को और एसपी को सस्पेंड करेगा। चीजों को समझिए बॉस, ये लोग बेहुद्दा है। सचिव को पता नहीं है कि उसकी कलम कहाँ है, बेवकूफ आदमी, उसको बोलिए पहले। सचिव ने तो अध्यक्ष के निर्देश पर, फिर मैंने साइनिंग अथॉरिटी कौन है? आदेशानुसार कोई लिखित होता है क्या? ये क्या मतलब हुआ बोल? आदेशानुसार कोई चीज नहीं होते हैं, सबसे पहले होता है साइनिंग अथॉरिटी। साइनिंग अथॉरिटी किनका है? सचिव का। सचिव को के लिए हमको बनाया गया निगरानी समिति के लिए, मैं उसका सुपरविजन करने के लिए, और वो मेरे को सस्पेंड करेगा? मेरे को ना कोई लेटर पता है, क्योंकि आप लोगों ने सवाल किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनकी औकात नहीं है मेरे को उसमें हेल्ड अप करने का। जब आंदोलन की घोषणा होती है तो एक तरफ आपको निगरानी समिति बर्खास्त करने का एक नोटिस लगा दिया जाता है, क्या आंदोलन से डरा हुआ है? जो देखिए, बड़ा चीज़ क्या होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जिनको गलत प्रवृत्ति रहेगी, जिनकी मानसिकता गलत है, हमेशा गलत करेंगे। आज आप चिपका हुआ देख रहे हैं, नोटिस है 11 तारीख को निगरानी समिति को भंग करता है, और आज नोटिस होता है। पता ही इंडिविजुअली निगरानी समिति को देना चाहिए। मेरे पास कोई लेटर नहीं है उसका, बर्खास्त की लेटर हमारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका एक मेंबर्स हूँ, तो मेरे को मिलना चाहिए, मेरे से रिसीविंग कराना चाहिए। क्या मेरे पास रिसीविंग है? मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि किसी तरह का कोई बर्खास्ती हुई है या किसी को हेल्ड अप किया गया, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई लेटर नहीं आया है। सीधी सी बात है, चीज़ों को समझ लीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को यदि किसी को कोई निलंबित करता है तो उसका एक कॉपी उनके पास जाता है। आप तो ऑफिशियली समझिए, जैसे मान लिया एसपी को हम सस्पेंड करते तो एसपी के पास एक कॉपी जाता है, कॉपी टू एसपी। क्या कॉपी मिला है? ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है, ना मैं निलंबित हूँ, ना किसी तरह की जानकारी है। सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन से डरा हुआ है। सचिव को हटा के महोदा महाविद्यालय को पूर्णतः, जिस तरह अब्दुल रब अंसारी जी ने, मैं अभी एक देख रहा था लेटर, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 3/2/2016 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें दीपनारायण शर्मा सदस्य था शासी निकाय का, और सचिव थे आपका उस समय, हमको लगता है अब्दुल रब अंसारी जी, और शिक्षक प्रतिनिधि थे देवेंद्र तिवारी, M.K.M. जावुद, उदित कुमार, अरविंद महतो, गंगेश झा, चुनूलाल रवानी, श्री कृष्ण शर्मा, जियाउद्दीन, श्यामलाल महतो, विश्वजीत महतो, केदारनाथ महतो, सोनी सोरेन, भरत महतो, कार्तिक चंद्र महतो, हमसुद्दीन अंसारी, निरंजन दास, दिलीप बावरी, प्रफुल्ल कुम्भकार, मुरली कुम्भकार, गोकुल कुम्भकार और नंदू हाड़ी, ये सारे लोग इसके मेंबर्स थे। आज जानते हैं इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं है। कारण क्या है कि ये लोग ने विशुद्ध रूप से इस कॉलेज को पुनर्गठन करने के लिए, इस कॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना तन मन और धन से सेवा किया था। और आज जानते हैं कैसे लोग बैठ गए हैं जिसकी कोई योगदान नहीं है। शिक्षक प्रतिनिधि वैसे लोग होना चाहिए जो कहीं ना कहीं PhD होल्डर होना चाहिए, कहीं के प्रोफेसर होना चाहिए, रिटायर्ड टीचर होने चाहिए। शिक्षक प्रतिनिधि मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन। ऐसे लोगों को बनाया गया है जो शिक्षा प्रेमी हो, जिसके पास शिक्षा की नॉलेज हो। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो NGO चलाता है। NGO हेड शिक्षा प्रतिनिधि होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसा जनप्रतिनिधि वैसा ही शिक्षक प्रतिनिधि। अब समझ सकते हैं कि महोदा कॉलेज की क्या दशा और दिशा होगा और कैसे बेहतर लोग यहाँ जिएंगे।
हम इसीलिए हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उपायुक्त महोदय आपके माध्यम से हम आपसे चाहेंगे कि उपायुक्त महोदय से करवत आग्रह कीजिए कि महोदया कॉलेज को बचाए और इस जीबी कमेटी को तत्काल ढंग से निरस्त करते हुए पुनर्गठन करते हुए सुचारू ढंग से कॉलेज को चलाए। यही मेरा आग्रह और निवेदन होगा। बताइए, आज धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में जैसे आया कि महुदा इंटर कॉलेज के लिए कुछ जो वहाँ के कर्मचारी और शिक्षकगण और जितने भी लिपिक हैं, स्टाफ हैं, वो लोग एक धरना पर बैठे हुए हैं। कुछ वित्तीय अनियमितता का मामला है, किसी के मनमर्जी का मामला है। तो मुझे जैसे पता चला, मैं अपने स्तर से इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर मैं अपना समर्थन इन लोगों को देने के लिए आया हूं कि आपकी लड़ाई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं भी आज से आपके इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, इसलिए आज मैं इनके धरना स्थल पर आया हूँ। शिक्षण संस्थान में इस तरह का विवाद, बच्चों के अंदर एक संशय है। देखिए, ये अगर आप इसको देखिएगा, रूट काउज को अगर हम लोग पकड़ते हैं ना, तो रूट काउज में हम तो बोलेंगे कि पूरा बीजेपी का जो ये है ना, वो चाहता ही नहीं है कि बच्चे हमारे शिक्षित हों। आप बगल में अभी कुछ दिन पहले का देखिए, नीट का एक पेपर ये हो जाता है। उसके बाद जितना भी संस्थान है, मेरा शैक्षणिक संस्थान जितना भी है, खासकर मेरे बाघमारा में, कहीं ना कहीं ये दोनों बंधु भाई जो हैं, विधायक और सांसद, इस पूरे शैक्षणिक संस्थान को ये लोग बर्बाद करने के लिए, इस शैक्षणिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए लगता है ये लोग कसम खा के बैठे हुए हैं। महुदा कॉलेज का मामला तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसके पूर्व में भी आपको पता चला होगा कतरास के डीएवी का भी मामला है, उसमें भी। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जैसे ये महुदा इंटर कॉलेज का बात मैं करता हूँ, तो हमको लगता है कि ये 80-82 का स्थापित स्कूल कॉलेज है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। जब से ये दोनों भाई में से, विधायक और सांसद के भाई में से, जैसे इस संस्था पे ये लोग आते हैं, इसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाता है, अनियमितता शुरू हो जाता है, और तो और हिटलर शाही चालू हो जाता है। डीएवी का भी वही मामला है, इस स्कूल का भी वही मामला है। आप यहाँ के जो जितने भी लिस्ट अभी मैं देख रहा था कि 2016 का जो कमेटी जब जिसको अपना सर्टिफिकेट दिया हुआ, सर्टिफाई किया हुआ कि ये लोग कमेटी में, आज उसमें से एक भी आदमी किस कमेटी में नहीं है। ये सवाल बनता है ना कि आखिरकार में उन लोगों को किन परिस्थितियों में हटाया गया। कुछ लोग रिटायर हुए होंगे, मानता हूँ मैं, किसी लोगों, आप किस नियम के तहत आप अपने ही बीच का एक आदमी को आप हेडमास्टर बना देते हैं? आप किस बाईलॉज के तहत बाकी टीचर्स का तनख्वाह है 9,000 के लगभग, अपने स्तर से वो प्रिंसिपल बन करके वो 12,000 14,000 का तनख्वाह ले लेते हैं? आपका मर्जी चलेगा क्या? आप यहाँ पर इस कॉलेज को, जो शैक्षणिक संस्थान है, आप अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि शिक्षा मेरे लिए, स्कूल मेरे लिए शिक्षा का मंदिर होता है। आप ऐसे मंदिर का रखवाला करेंगे? आप ऐसे मंदिर का देखभाल करेंगे? आप यहाँ पर अड्डाबाजी का ये बना लिए, आप अपना एक निजी संपत्ति के रूप में इसको बनाना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? ये गलत बात है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। और भविष्य से अगर किसी का हमको सुरक्षित करना है तो वो हमारे विद्यार्थी करना होगा, क्योंकि अगर मेरा विद्यार्थी तेज रहेगा, मेरा नया जनरेशन अगर पढ़ा लिखा होगा, तो ही मेरे संविधान का रक्षा होगा, तो ही मेरे देश का रक्षा होगा, जिससे ये लोग उलट काम करते हैं। एक तरफ निगरानी समिति का जो है आंदोलन चल रहा है, और दूसरी तरफ निगरानी समिति को अध्यक्ष के निर्देश पर जो है सेक्रेटरी ने बर्खास्त कर दिया। इस पूरे समिति को किस प्रकार देख रहे हैं? यही तो हम बोले ना कि ये पूरी तरीके से अनियमितता है और ये हिटलर शाही ये लोग चला रहे हैं। अभी मेरे आने के पहले एक हमारे पुराने हैं गार्जियन स्वरूप हैं समद भाई, कह रहे थे, तो हमको अचानक एक गोविंदा के पिक्चर का गाना याद आ गया, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो आप अपना मर्जी चलाइएगा, आप सड़क पे सो जाइएगा, बोलिएगा मेरी मर्जी। आप स्कूल को अपना अड्डाबाजी का जगह बना दीजिएगा, बोलिएगा मेरी मर्जी। आप पुराने सीनियर लोगों को हटा करके कनिया लोगों को आप सीनियर मोस्ट का पोस्ट दे दीजिएगा, कहिएगा मेरी मर्जी। ऐसे नहीं चलता है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये गंभीर आरोप नहीं, ये गंभीर आरोप, देखिए ये आरोप है, ये गंभीर है, बड़ा है, छोटा है, ये फैसला तो जनता की अदालत में, पत्रकार बंधुओं की अदालत में है। मेरा काम है जो सच को उजागर करना। ये गंभीर अगर है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ और जहाँ बोलेंगे वहाँ पे भी बोलूँगा मैं कि अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और जो इस स्कूल का जो एक गरिमामय इतिहास रहा है, मैं उसको वापस दिलाने में मैं कोशिश करूँगा। इसी क्षेत्र से हमारे पिताजी भी विधायक मंत्री रहे हैं, बगल में जलेश्वर दा भी थे,
मंत्री विधायक रह चुके हैं, कभी तो उनका इस पे इस स्कूल के ऊपर में, इस कॉलेज के ऊपर में कभी भी तो इस स्कूल कॉलेज जो है इनके टेढ़ी दृष्टि का तो ये नहीं, कोप नहीं झेला। ये सिर्फ इनके साथ में क्यों होता है? इनको हर चीज़ को, जो दूसरे की संपत्ति, जो समाज की संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको हथियाने का ये हथकंडा खाली ढूंढते रहते हैं। ये दोनों भाई यही करते हैं, यही बगल के डीएवी स्कूल में करते हैं। आप रहिए, हो सकता है कि और 2-4 स्कूल का मामला खुलेगा, और इसमें जब भी कोई मामला इनसे पूछने जाइए तो ये उस समय पूर्वज जो लोग रहे थे, लाल साहब टाइप के लोग थे, शिवनंदन सिंह टाइप के लोग थे, कतरास के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उनके नाम के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। अरे एक तरफ आप बोलते हैं कि आप स्कूल को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, मंदिर मानना से सिर्फ नहीं होता है, मंदिर का उस तरीके से संस्कार भी निभाना पड़ता है, इज्जत भी देना पड़ता है। आपके कह देने मात्र से लोग आपके इसमें नहीं आ जाएगा कि लोग आपको मान लिया कि आप शिक्षा को, विद्यालय को जो है मंदिर मानते हैं। मंदिर मानते हैं तो सबसे पहले आकर के आपका फर्ज जो बनता है कि इसमें जो डिस्टर्बेंसेस है, इसमें जो डिस्प्यूट्स है, उसको आप सबसे पहले बैठ करके ख़त्म करवाएं।